तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शावी ने अपने ट्रेजर शी सोड मैनर के सामने पेश कर दिए ताकि ये दोनों उनका भरोसा जीत सके, और उनकी ये चाल पूरी तरह से कामयाब रही। शी सोड की सेकंड मास्टर किंग ने उन्हें अपनी प्लानिंग बता दी थी। वो कहती है कि मैं अपर 3 सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। तो युआन और शावी भी उसकी प्लानिंग में शामिल हो गए, क्योंकि युआन भी शुरू से इस सो कॉल्ड अपर 3 सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि 9 इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानी सेक्ट की एक सीक्रेट चेम्बर दिखाई गई, जहां पर हम इस टियानी सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं। उसके जूनियर डिसाइपल उससे कहने लगे कि मास्टर रिचुअल की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो उस ग्रैंड मास्टर ने एक आर्टिफैक्ट को अपने सिर पर पहन लिया। दरअसल ये आर्टिफैक्ट एक हेलमेट था जो कि फ्यूचर को दिखाने की एबिलिटी पजेस करता है। मगर जैसे उस मास्टर ने फ्यूचर को देखना शुरू किया, वहाँ की सारी ऑरा ही बदल गई। उसे फील हो रहा था कि उसका टियानी सेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो मास्टर काफी ज्यादा पैनिक होते हुए पूछने लगा कि बताओ ये सब किसने किया। और उतने में ही शी सोड मैनर की सेकंड मास्टर किंग ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। सिर्फ मास्टर ने नहीं बल्कि लियान और सोड फोर्जर ने भी उस ग्रैंड मास्टर पर अटैक कर दिया था। वेल इस अटैक में युआन भी शामिल हो चुका था, और इन सब के हमलों की वजह से वो मास्टर अचानक से इस विजन से बाहर आ गया। साथ ही साथ उसने जो आर्टिफैक्ट सिर पर पहना हुआ था वो भी अपने आप ब्रेक हो जाता है। दरअसल शी सोड मैनर ने ऑलरेडी प्लान बनाया था कि वो अपर 3 सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, और ये टियानी सेक्ट उन्हीं अपर 3 सेक्ट में से एक था। इस ग्रैंड मास्टर के पास फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी थी, और अब उसे पता चल चुका है कि टियानी सेक्ट पर हमला होगा, और इस दुनिया की कोई भी ताकत उस फ्यूचर को बदल नहीं सकती। साथ ही मास्टर भी काफी बुरी तरह से घायल हो गया। वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हमारी टियानी सेक्ट पर आकर गिरने वाली है। अगर इस कैलामिटी को रोका नहीं गया तो हमारा टियानी सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वेल यहाँ पर उसके 2 जूनियर डिसाइपल्स भी उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो उनसे कहता है कि जल्दी से हमारे सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करो कि उसने बिना वक्त जाया करे 9 इमॉर्टल सेक्ट के कॉन्टेस्ट को शुरू करना है। सिर्फ ब्लड और बैटल का इस्तेमाल करके ही हमारे टियानी सेक्ट को बचाने का हल्का सा चांस है। अगर इस टूर्नामेंट को जल्दी से शुरू नहीं किया तो फिर हमारे सेक्ट की बर्बादी कंफर्म है। और इतना कहते साथ ही उस ग्रैंड मास्टर की वहीं पर मौत हो गई। अब सीन यहीं पर कट होकर हमें जिया केव दिखाई गई, जहाँ पर वुलियंग पैलेस का बंदा इसे डिस्ट्रॉय करने पहुंच गया था। मगर जैसे उसने जिया के ऊपर अटैक किया, उस पर ही उसका बैकलैश हो जाता है। वो बंदा काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश हो गया था। साथ ही उसे जिया केव से आवाज आई कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तो अलायंस के फरमान पर यहाँ आया हूँ। दरअसल टियानी सेक्ट ने 9 इमॉर्टल अलायंस के कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी। अब जल्द ही कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो जो भी 3 सेक्ट सबसे पहले टियानी सेक्ट में पहुँचेंगे उन्हें सीधे फाइनल में जाने का मौका मिलने वाला है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आपकी जिया केव की टैलेंटेड डिसाइपल लियान ऑलरेडी मर चुकी। मैंने सुना था कि टाइशॉन टावर की युआन ने उसे बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया। सो आप जिया केव के मास्टर को ही अपनी इज्जत बचाने के लिए अरीना में उतरना पड़ेगा। वैसे भी आप तो डिसाइपल्स के मामले में पहले से ही भिखारी हो। जो सुनते साथ ही जिया केव के मास्टर ने उस बंदे पर हमला कर दिया। वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा वरना बेवजह मारा जाएगा। वेल इस हमले की वजह से वो बंदा भी इस मास्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि बस एक बार कॉन्टेस्ट की शुरुआत हो जाए फिर तो मैं अपने हाथों से तेरा खात्मा कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। दरअसल उस पर अटैक किया था लियान ने, जो कि युआन की चालबाजी की वजह से अभी तक जिंदा थी। मगर ये बात और किसी सेक्ट को पता नहीं है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युआन और शावी को देख पाते हैं, जो कि शी सोड मैनर की मास्टर के साथ चाय पी रहे थे। मास्टर किंग कहने लगी कि तुम दोनों का बॉन्ड तो काफी ज्यादा मजबूत है। तुम लोग सिर्फ 2 दिनों से हमारे यहाँ पर मेहमान हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो। क्या तुम लोग मुझे अपनी दोस्ती के बारे में बता सकते हो? जिस पर जियांग युआन कहने लगा, किसी ने रात ने हम दोनों की परीक्षा लेने के लिए हमें हार्ड गेजिंग फॉर्मेशन में ट्रैप किया था। तो वहाँ पर हमने एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन का मुकाबला किया और फाइट करते वक्त ही हमारी आपस में दोस्ती हो गई, वरना तो पहले हमारी बिल्कुल भी नहीं जमती थी। और उतने में शावियों से गुस्से में कहने
लगी कि आपने हमारी हर तरह से परीक्षा ली है, लेकिन अभी तक आपकी सीनियर हमसे मिलने नहीं आई। क्या उन्हें हम पर अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ? हमें तो लगा था कि फॉर्मेशन की परीक्षा देने के बाद हम पर कोई शक नहीं किया जाएगा। जिस पर मास्टर किंग जवाब देते हुए कहने लगी कि हार्ट गेजिंग फॉर्मेशन के अंदर क्या होता ये उस शख्स के अलावा और कोई जान नहीं सकता, और वैसे भी हम सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं। तो मेरे शी सोर्ड मैनर को भी तुम्हारे सीक्रेट जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तुम्हारे सीक्रेट को महफूज रखो और हम हमारे। जिस पर युआन उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी बात करनी हो आप उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाती। तो मास्टर किंग कहती कि तुम्हारे सीक्रेट से हमारा कोई लेना देना नहीं, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम हमारे शी सोर्ड मैनर के लिए कोई खतरा ना बनो, और वैसे भी तुमने हमारी हार्ट गेजिंग फॉर्मेशन की परीक्षा को पास किया था, इसी वजह से तुम्हें हमारी शी सोर्ड मैनर में स्पेशल मेहमानों जैसा ट्रीट किया जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है इस छोटे से तोहफे के साथ। वेल यहाँ पर मास्टर किंग ने स्पिरिट गैदरिंग जेड को शावी को गिफ्ट किया था। एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर माना जाता है जो कि कल्टीवेटर्स की स्पिरिट और माइंड को स्टेबलाइज करने में यूज किया जाता। तो शावी उससे कहने लगी कि मास्टर किंग आप तो काफी ज्यादा जनरस हो, आपने इतना स्पेशल ट्रेजर मुझे गिफ्ट किया, मैं जरूर से इसे अपने पास महफूज रखूंगी। दरअसल शावी को ऐसे ही किसी तोहफे की तलाश थी जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश कर पाए। तो शावी दिल ही दिल में सोचने लगी कि एकदम सही टाइम पर मुझे ये गिफ्ट मिल गया, मैं इसे युआन के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी। इधर युआन को भी एक स्पेशल ट्रेजर दिया जाता है। वेल ये था एक हेवनली थंडर स्टोन। ऐसे स्टोन काफी ज्यादा रेयर माने जाते थे क्योंकि थंडर पुल में ऐसे ट्रेजर हजारों सालों बाद बस एक हाथ बार ही क्रिएट हो सकते। तो युआन भी सेकंड मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपका ये तोहफा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, आपने तो मुझे खुश कर दिया। तो मास्टर कहती है कि तुम दोनों की दोस्ती के सामने ये ट्रेजर्स तो कुछ भी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इनका अच्छे से इस्तेमाल करो। वेल इस ट्रेजर के हाथ लगते साथ ही युआन की 10% एनर्जी रिप्लेनिश हुई थी। वो मास्टर किंग से कहता है कि मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन 9 इमॉर्टल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से पहले मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। मगर वो कुछ कह पाए इससे पहले मास्टर किंग ने उसे एक और ट्रेजर थमा दिया। इस ट्रेजर को देखकर ही युआन काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये ट्रेजर उसकी शिप से बिलोंग करता है। वो थोड़ा सा गुस्से में ही मास्टर किंग से पूछने लगा कि बताए आपको ये ट्रेजर कहाँ से मिला। तो किंग बताती है कि ना ये ट्रेजर मुझे नहीं बल्कि मेरी सीनियर को मिला था, वो कहीं से गुजर रही थी और तभी ये ट्रेजर उनकी नजरों में आया। मैं इसकी फुल स्टोरी तो नहीं जानती। तो युआन उससे कहता है कि अब तो मैं आपकी मास्टर से मिलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दरअसल युआन को जानना था कि आखिर उस बंदी को ये ट्रेजर कहाँ से मिला। तो मास्टर किंग उससे कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम उनसे भी मिल पाओगे। खैर फिलहाल तो मैं आपको हमारे एक इम्पोर्टेंट मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। और उतने में ही लियान की वहाँ पर एंट्री हो गई। लियान तो वहाँ आते साथ ही बताने लगी कि 9 इमॉर्टल अलायंस ने कॉन्टेस्ट को ओपन किया है और तुम लोग हो जो चाय पीने में अपना वक्त जाया कर रहे। अब उसे वहाँ देखते साथ ही सोड फोर्जर तो सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन युआन बीच में आकर उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि हमने इस बंदी की बात को कंप्लीट होने देना चाहिए, क्या पता ये हमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन दे दे। उतने में मास्टर किंग लियान से कहने लगी कि जिया केव के लोग कभी भी दूसरे सेक्ट को विजिट नहीं करते जब तक बात उनके फायदे की ना हो। तो बताओ फिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर लियान कहने लगी कि मैं अपर 3 सेक्ट को तबाह करना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत होगी आपके शी सोड मैनर के साथ एक अलायंस फॉर्म करके। अगर आप में जरा भी दम है तो मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। जो सुनते साथ ही सोड फोर्जर उससे गुस्से में कहने लगा कि क्या तुम हमारी यहाँ आकर हमें चैलेंज करना चाहती हो। सपने में भी मत सोचना कि हम तुम्हारे साथ अलायंस फॉर्म करेंगे। लेकिन मास्टर किंग का प्लान तो कुछ और ही था। वो कहते हैं कि हमारे शी सोड मैनर का तुम्हारी जिया केव के साथ काफी पुराना रिश्ता है, मगर हमने आज तक एक दूसरे के साथ कभी कोई अलायंस फॉर्म नहीं की थी। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो फिर हमें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ेगा। जो भी गद्दारी करेगा उसका पूरा सेक्ट तबाह किया जाएगा। तो चलो बताओ फिर क्या तुम में इतना दम है कि तुम हमारे साथ अलायंस फॉर्म करो। तो लियान ने तुरंत ही उससे वादा किया कि हाँ मुझे सौदा मंजूर है। और उतने में युआन बताता है कि अपर 3 सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग एक साथ फोर्सेस ज्वाइन करके भी उन पर अटैक करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ऐसा होगा कि बड़ी सी आग में तुमने पानी का एक छींटा गिरा दिया, तो हमें और भी कई सारे पानी के छींटों को जमा करना होगा। हमें अपने पावर्स को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है, उसके बाद ही हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लियांग पवेलियन का सोड कल्टीवेटर जियोशान सेक्ट पहुंच चुका है। और कह रहा था कि तुम्हारे दोनों से काफी ज्यादा कमजोर हो गए, इसी वजह से मैंने तुम्हारे सामने बड़े ही प्यार से सबमिट करने का ऑफर रखा था। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे 3 अपर सेक्ट के साथ
सामने सबमिट करो। जो सुनते साथ ही रुआन ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, मगर वो बंदा उसे सक्सेसफुली काउंटर कर लेता है और उससे कह रही थी कि अपनी बकवास बंद कर, अपर 3 सेक्ट जैसे पावरफुल फैक्शन भी डिस्ट्रॉय हो सकते, मगर युआन को कोई मार नहीं सकता। पता नहीं किस बेवकूफ ने ये अफवाह फैलाई कि युआन मर चुका है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि युआन जिंदा है और किसी में इतना दम नहीं कि उसे मार सके। तो लियांग पवेलियन का बंदा भी गुस्से में आकर उस पर अटैक कर देता है, मगर शाओ ने बीच में आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे कह रहा था कि अगर तुझे फाइट करने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मैं तेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मगर वो बंदा शाओ की मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो सीधे से एक मास्टर जी उसे कहने लगा कि क्या आप वाकई सरेंडर नहीं करना चाहती? देखो आपकी हालत काफी ज्यादा बेकार है। मैंने सुना था कि आपके सेक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर किसी ने चुरा लिया और साथ ही शी सोर्ड मैनर की सोर्ड सर्वेंट ने आपकी प्यारी सी डिसाइपल शावी को भी खत्म कर दिया। आपका दामाद मर गया और आपकी बेटी भी मारी गई, यानी कि अब आपको किसी का सपोर्ट नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप से सरेंडर कर दो। तो वांगी कहने लगी, ना हम इस बात को नहीं मानते। क्या तुमने अपनी आंखों से शावी की डेड बॉडी देखी थी? और उतने में वेनसियो वहाँ पर पहुँच गया। गाइस ये वही चुगलियाँ लगाने वाला बंदा है जिसका एक हाथ युआन ने काट दिया था। वो इन लोगों से कहने लगा कि मैंने काफी कुछ विटनेस किया है। युआन और शावी के साथ क्या हुआ था वो सारे डिटेल्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे और फिर मैं तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक की सारी कहानी बता दूंगा। अब ये सुनते साथ ही वो सोर्ड कल्टीवेटर उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं इन लोगों के साथ डील करने आया हूँ और तुम बेवजह बीच में आकर टांग अड़ा रहे। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अपनी कमाई को खर्च करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहने वाले। जिस पर वेंसियो कहता है, मेरे भाई मैं तो बस एक मामूली सा जासूस हूँ, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत खबरें देकर मैं अपना गुजारा चलाता। और शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी कि मैं तुम्हारे अपर 3 सेक्ट के लिए भी काम करता हूँ। देखो वैसे भी ये लोग मारे जाने वाले हैं, तो क्यों ना इनकी मौत से पहला मैं भी थोड़ी सी कमाई कर लूं। और अब वो बंदा मास्टर वांग और जो उसे कहने लगा कि जल्दी से सबमिट करो वरना मैं अभी इसी वक्त तुम सभी का खात्मा कर दूंगा। और उतने में शी सोर्ड मैनर की मास्टर वहाँ पर पहुँच गई। वो बंदा तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहने लगा कि शायद तुम इन लोगों के साथ मिलकर हमारे अपर 3 सेक्ट के साथ गद्दारी करोगी। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही। और उतने में मास्टर किंग अपने चेस पीस का यूज करते उस बंदे को ब्रूटली खत्म कर देती है। वेल मास्टर किंग ने इस बंदे को खत्म करके साबित कर दिया था कि वो अपर 3 सेक्ट के खिलाफ है। अब उसे मरता हुआ देखकर वेंसियो तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इधर मास्टर जी शावी को उनके साथ देख काफी ज्यादा खुश थी। उन्हें तो पहले से ही पता था कि कोई उनके डिसाइपल को मार नहीं सकता। मास्टर वांग कह रहे थे कि यहाँ पर शी सोर्ड मैनर, जिया के और जीशुआन सेक्ट ऑलरेडी अलायंस फॉर्म कर चुके, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। हमारा टाइशुआन टावर भी अब इस टीम का हिस्सा बनना चाहता। जब हम एक साथ मिलकर अपर 3 सेक्ट पर अटैक करेंगे तब उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं होगा। वेंसियो भी समझ गया था कि अपर 3 सेक्ट पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो सोचता है कि अगर ये खबर मैं उन तक पहुंचा दूं तो ढेर सारा पैसा कमा लूंगा, मगर वो वहां से भाग पाई इससे पहले युआन ने उसे दबोच लिया। वो कह रहा था कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि दोबारा मेरे सामने गलती से भी मत आना। और फाइनली युआन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका किस्सा खत्म कर दिया। वेल यहाँ पर शावी तो वापस आ गई थी, मगर युआन का कोई ठिकाना नहीं। तो युआन को ऐसा लग रहा था कि वाकई युआन मारा जा चुका, इसलिए वो थीफ सेंड पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम वो थीफ हो जिसने हमारे युआन की जान ली है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।